राम राम। हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने नारनौल की नई अनाज मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय महाराजा शूर सैनी जयंती समारोह में शिरकत की। उन्होंने रैली स्थल से ही विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। रैली में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी मौजूद रहे। सीएम सैनी ने नारनौल में लगभग 84 करोड़ रुपए लागत की 19 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार संतों और महापुरुषों के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए उनकी जयंतियों को राज्य स्तर पर मना रही है। सरकार हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना के साथ सभी वर्गों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों का कल्याण सरकार का संकल्प था और रहेगा। मुख्यमंत्री ने नारनौल में आईटीआई भवन, राजकीय कॉलेज में टीचिंग ब्लॉक, राजकीय महिला कॉलेज की 4 दीवारी और उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण की घोषणा की। इसके अलावा DHBBN का नया सब डिवीजन शुरू हुआ। समारोह नहीं है, यह उस गौरवशाली इतिहास का ये पुनर्जागरण है जो हमारे मूल, हमारे संस्कार, हमारी अटूट पहचान को ये जोड़ता है। ये जयंती समारोह ये उसकी पहचान है। साथियों, मैं महाराजा सूरसैनी जी को शीश नवा करके मैं नमन करता हूं। साथियों, सदैव ही ये वीरों की भूमि रही है और आज महाराजा सूरसैनी जी की कीर्ति से ये और भी पावन हो गई है। महाराजा सूरसैनी जी की प्रेरणा और उनका त्याग, उनकी नीति, निष्ठा हम सभी के लिए एक अमूल्य ये विरासत है। साथियों, आज हम उनकी जयंती मनाकर केवल उन्हें याद नहीं कर रहे, बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन, समाज और प्रदेश के शासन में उतारने का हम संकल्प दोहरा रहे हैं। साथ हम हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना से सभी वर्गों के कल्याण एवं उत्थान के लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति पर हमारी सरकार गति से आगे बढ़ रही है। साथियों, हमने गरीबों का कल्याण, उत्थान, ये हमारी सरकार का संकल्प था, संकल्प है और हमारी सरकार का ये संकल्प रहेगा। साथियों, इसलिए विकास का हमारा आधार गरीबी का सशक्तिकरण है और लास्ट माइल डिलीवरी पर फोकस ने इस वर्ग का जीवन बदल दिया है। जो नारनौल डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम है उसकी रिमॉडलिंग की बात कही है और एक पंप हाउस ND1 से ND2 तक ILPB सड़क का निर्माण की बात कही है। ये दोनों के दोनों कार्य ये पूरे कराए जाएंगे। और विधायक जी ने कहा है कि ग्राम नागलकंठा, चिंडालिया, डोहर कला, अमरपुर 84 में स्प्रिंकल प्रणाली के माध्यम से सिंचाई सुविधा प्रदान की जाए और उसके लिए नहर जल का भंडारण किया जाए, उस टैंक का निर्माण किया जाए। इस कार्य को भी किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और नगर निगम नारनौल शहर में इन्होंने हुड्डा सेक्टर और आसपास के क्षेत्रों के आवासीय क्षेत्रों में वर्टिकल जल निकासी परियोजना के माध्यम से जल बढ़ाव क्षेत्र की भूमि के बारे में कहा है। इसका भी विकास किया जाएगा जो आदरणीय विधायक जी ने कहा है। और इसके ऊपर लगभग जो जितना पैसा खर्च होगा वो पैसा खर्च किया जाएगा। जो नारनौल की डिस्ट्रीब्यूटरी और रिमॉडलिंग है उस पे 10 करोड़ रुपए लगेंगे, वो पैसा खर्च किया जाएगा। और जो पानी जल भंडारण के लिए टैंक का निर्माण की बात कही है
8 करोड़ रुपए की लागत से ये भी किया जाएगा। तो नारनौल को सौगात दी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 3,595.65 लाख की लागत से 110 आवास निर्माण होंगे। उद्घाटन इन परियोजनाओं का मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। 656.41 लाख की लागत से ट्रॉमा सेंटर का शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री ने। इसके अलावा 280.25 लाख की लागत से सड़क निर्माण और सौंदर्यीकरण होगा, इसका भी उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया है। 234.76 लाख की लागत से 2 पार्कों का निर्माण किया जाएगा। 90.41 लाख की लागत से चितवन वाटिका में पार्क बनेगा। 71.81 लाख की लागत से वार्ड नंबर 13 में पार्क बनेगा। 228.47 लाख की लागत से नांगल चौधरी में बस स्टैंड। 116.25 लाख रुपए की लागत से सड़क का निर्माण। महिला थाना से अग्रसेन चौक तक सड़क निर्माण। इसके अलावा ये तमाम सौगातें मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई हैं। 100 लाख की लागत से प्रशासनिक खंड का निर्माण। कई गांव में गौशाला भवनों का भी निर्माण। झूख गांव में जीवीडी भवन का निर्माण। तो ये वो तमाम सौगात जो मुख्यमंत्री ने दी हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं।